प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। क्लास में रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायानं नमो लोये सब्बसाहूनं यशो पंचनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलानं च सव्वेसे पढमं हवै मंगलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ, और इसी व्याकरण ग्रंथ में या तो व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका, जिसके 3 विभाग हैं, प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा। इन तीनों विभाग में हम प्रथमा कर रहे हैं, और इस प्रथमा विभाग को भी 5 भागों में बांटा गया, जिनमें प्रथम विभाग क्रियापद प्रकरण विभाग जो हम लोग देख चुके हैं। अब द्वितीय विभाग जो है वो नामपद का है। शब्द 4 प्रकार के जो शब्द हैं, और चारों 4 प्रकार के शब्द में जातिवाचक शब्द, गुणवाचक शब्द, द्रव्यवाचक शब्द और क्रियावाचक शब्द, ऐसे 4 प्रकार के जो शब्द, इन चारों प्रकार के शब्द में प्रथम के 3 प्रकार के जो शब्द है, जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक, इन तीनों शब्दों को नाम कहा जाता है, या तो इन तीनों को नाम के नाम से जाना जाता है, और क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, जो कि धातु प्रकरण हम प्रथम विभाग में हम देख चुके हैं। द्वितीय विभाग जो कि ये नामपद प्रकरण अथवा तो इसे कारक प्रकरण भी कहा जाता है। कारक जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, इन 7 विभक्ति का सम्मेलन होता है। और यहां तक कि नाम जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। कुछ नाम पुल्लिंग होते हैं, कुछ नाम स्त्रीलिंग होते हैं, और कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कि नपुंसकलिंग के होते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग नाम कि अगर देखा जाए कि अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत पुल्लिंग नाम तो बहुत सारे हैं। ऐसे नाम में अकारांत और अकारांत दोनों प्रकार के, ऐसे तो तीनों प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग भी है, नपुंसकलिंग भी होते हैं, जो कि इस प्रथमा में हम लोग देखेंगे, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। मध्यमा में अकारांत ऐसे स्त्रीलिंग नाम भी देखेंगे। अकारांत अर्थात जिसके अंत में अ हो उसे अकारांत बोला जाता है। जिसके अंत में आ हो उसे क्या बोला जाएगा? आकारांत। जिसके अंत में ई हो अर्थात ह्रस्व हो उसे ह्रस्व इकारांत या तो फिर उसे इकारांत नाम बोला जाएगा। तो सर्वप्रथम यहां पर अकारांत नाम हम लोग देख रहे थे, अकारांत नाम। और अकारांत में भी वो पुल्लिंग भी हो सकता है, नपुंसकलिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। लेकिन प्रारंभ में हम यहां पर देखेंगे अकारांत पुल्लिंग नाम। तो अकारांत पुल्लिंग नाम बहुत प्रकार के हैं।
बहुत सारे नाम हैं, किसी का नाम विशेष हो, जिन, बाल, आचार्य, चौर, ये सारे अकारांत है और साथ साथ में पुल्लिंग भी नाम। बहुत सारे उदाहरण आपको दिया गया है इस प्रैक्टिस बुक में, पीछे अकारांत पुल्लिंग नाम के पूरा लिस्ट दिया गया है, तो वहां से देख लेना है। तो उस अकारांत पुल्लिंग में पुल्लिंग जो नाम है उनको 7 विभक्तियां, सातों 7 विभक्तियां, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंधक और अधिकरण, ये 7 विभक्तियां तो होती है। इसके अलावा एक संबोधन भी होता है। तो ये अकारांत पुल्लिंग नामों का रूप किस प्रकार से होगा, जो कि याद कर चुके होंगे सभी ने, कि बालह, बाल शब्द लिया जाए, जिन शब्द लिया जाए, जो लेना है। यहाँ पर बाल शब्द अगर लें तो बाल अकारांत है और संस्कृत में 3 वचन है, वो तो होते ही। तो क्या आएगा, बालः, बालौ, बालः, कर्ता, बालम, बालौ, बालान, कर्म, बालेन, बालाभ्यम, बालैः, करण, बालाय, बालाभ्यम, बालेभ्य, संप्रदान, बालात्, बालाभ्यम, बालेभ्य, अपादान, बालस्य, बालयोः, बालानां, संबंधक, और बाले, बालयोः, बालेषु, अधिकरण। और इन 7 विभक्तियों के अतिरिक्त एक है और वो है संबोधन। तो संबोधन प्रथमा की तरह ही होता है, थोड़ा बहुत कहीं अगर चेंज करना हो तो चेंज होगा, जहां जहां आने वाला है तो वहां पर आगे संबोधन के आगे यहां पर हे लगाएंगे, यानी हे बाल, हे बालो, हे बाला। इस प्रकार अकारांत पुल्लिंग नामों के रूप होते हैं। और इसी अकारांत पुल्लिंग नामों के जितने भी अकारांत वाला है, किसी का नाम केशव हो, महेश हो, गिरीश हो, धर्म हो, यानी धर्मदेव हो, देव शब्द हो, ये सारे अकारांत पुल्लिंग नाम है। और इन सभी नामों का रूप इसी प्रकार बाल के अनुसार चलने वाला है। तो वेकेशन के अंदर आप लोग शायद कंठस्थ कर लिए होंगे। मैं आशा करता हूं कि सभी का ये कंठस्थ हो चुका है, 7 विभक्तियां के 7 विभक्तियां के रूपों। तो इन विभक्तियों के रूपों को सिद्ध करने के लिए, जैसे नाम है यहां पर बाल, लेकिन इसका रूप अगर बन चुका हो तो देखिए यहां पर क्या बना है कि बालः, बाल शब्द है, कर्ता द्विवचन में बन गया है बालो। बालः बाल शब्द है, कर्ता बहुवचन में बन चुका है बालाह। लेकिन एक ही बाल शब्द का कर्ता में ऐसे विभिन्न भिन्न भिन्न रूप। कर्म के तरफ अगर जाएं तो कर्म में एक वचन में बालम, द्विवचन में बालो और बहुवचन में बालन। ये नामपद बन चुका है। जैसे क्रियापद हम लोग देखे थे, क्रियापद बनाने के लिए क्या करते थे, तो क्रियापद बनाने के लिए वहां एक नियम लगाया था, तियादि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहा जाता है। यहाँ पर तियादि, क्या, तियादि प्रत्यय जिसे लगे हो। तो ये प्रत्यय उसी प्रकार कि प्रत्यय जो है वो प्रत्यय 2 प्रकार, इसके पहले भी बात कर चुके हैं कि प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक त्यादि और दूसरा है स्यादि। त्यादि प्रत्यय और स्यादि प्रत्यय। तो यहां पर त्यादि प्रत्यय वो धातु के साथ लगते, लेकिन स्यादि प्रत्यय जो है वो नाम के साथ लगाया जाता। और स्यादि प्रत्यय कौन कौन से हैं, तो ये 21 प्रत्यय है स्यादि प्रत्यय। स औ अस, अम औ अस, आभ्याम भिस, एभ्याम भ्यस, अस्भ्याम भ्यस, अस ओस आम, ई ओस सु, ये मूल प्रत्यय है। और ब्रैकेट में जो लिखा गया है, जैसे कि अम के
बाद ये ब्रैकेट में लिखा गया है कि म, तो उसका आदेश वाला रूप होता है। उसी प्रकार आ प्रत्यय है ब्रैकेट में ईन, ये सारे जो ब्रैकेट में लिखा गया है उसका आदेश वाला रूप है। हमें मूल प्रत्ययों को इस प्रकार से याद रखना है। स औ अस कर्ता, अम औ अस कर्म, आभ्याम भेस करण, एभ्याम भ्यस संप्रदान, अस्भ्याम भ्यस अपादान, अस ओस आम संबंधक और ई ओस सु ये है अधिकरण। और संबोधन जो है वो प्रथमा के जैसे ही प्रत्यय है, अर्थात स औ अस ये भी प्रथमा के। तो इन्हीं प्रत्ययों लगकर, इन्हीं प्रत्ययों के अनुसार हम एक एक सिद्ध करेंगे। तो ये प्रत्यय जैसे हम मी बस मस सी थस त ती तस अंति ये याद रखे थे, उसी प्रकार इसको याद रखना है, ये 21 प्रत्यय को। उसके लिए जब करता तो कर्ता को 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ लीजिए। स औ अस करता, स औ अस करता, स औ अस करता, स औ अस करता, याद रह जाएगा। अम औ अस कर्म, अम औ अस कर्म, अम औ अस कर्म, आभ्याम भिस्करण, आभ्याम भिस्करण, आभ्याम भिस्करण, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। या तो फिर से इससे भी अगर व्यवस्थित दृष्टि से यहां पर करना है तो स कर्ता एक वचने, औ कर्ता द्विवचने, अस कर्ता बहुवचने, अम कर्म एक वचने, औ कर्म द्विवचने, अस कर्म बहुवचने, ऐसे भी याद रखा जा सकता है। जैसे आपको उचित लगे उस प्रकार से आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रत्यय के आधार से ही हम इसको सिद्ध कर पाएंगे। उसी प्रकार ये बालक का रूप हमें याद कर लेना है। शायद आप लोग रिकॉर्डिंग जो भेजा जाता है उसमें कुछ इसी प्रकार का किए होंगे, साथ में उसके नियम के साथ कि कैसे बना, और उन वो नियम के अनुसार कहीं संधि का नियम लगा है, कुछ संधि का नियम हम यहाँ पर देखे थे। वो पहले वाला जो देखे थे वो अकारांत पुल्लिंग नाम था। इसी प्रकार यहां जो है अकारांत ही नाम है, लेकिन ये नपुंसकलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। कमल, अंत पे क्या आया, अंत पे इसका क्या आया है, अ, यानी ये तो अकारांत नाम तो है ही। उसी प्रकार पत्र, अंत में क्या आया है, अ। पुष्प, अंत में क्या आया है, अ। सुवर्ण, अंत में क्या आया है, अ। जल, अंत में क्या आया है, अ। फल, अंत में क्या आया है, अ। लेकिन अगर हम पढ़ने में अगर गलती कर दें तो फिर इसको हम व्यंजनांत उच्चारण करने लगते हैं। जल क्या हो गया, ये व्यंजनांत। फल क्या हो गया, ये व्यंजनांत। कमल तो ये क्या होगा, व्यंजनांत। जबकि कमल अगर देखा जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, ये कमल शब्द जो है इसको हम कमल पढ़ेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यहां पर एक हलंत आने वाला है, लेकिन हलंत तो है नहीं। इसलिए जिसके अंत में हलंत ना हो वो किस प्रकार से है, तो उसको अगर देखा जाए अगर हलंत ना हो तो वहां समझना चाहिए कि वो उसके अंत में अ है, और अ है तो उसका उच्चारण अ की तरह ही करना है। अ है तो अ की तरह करेंगे, अर्थात कमल, कमल नहीं, क्या बोलना है, कमल। जिस प्रकार पुष्प, फल, जल, इसके अंत में अ है तो अ का उच्चारण करना है। और ये सारे नाम जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग नाम ही है। अगर हम अकारांत पुल्लिंग नाम को सही तरीके से याद कर लिए होंगे
तो अकारांत नपुंसक लिंग नाम याद करने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ 3 शब्दों को ही याद रखना है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और वो भी कर्ता। तो उसमें क्या आता है, तो कमलम, कमले, कमलानी, कर्ता। और ये 3 शब्द जो पढ़े, यही 3 शब्द कर्म में भी होता है, अर्थात कर्म में भी क्या आएगा, कमलम, कमले, कमलानी। बाकी जो है तृतीया से तो पुल्लिंग की तरह एक समान ही है, बालेन तो कमलेन, बालाभ्याम कमलाभ्याम, बालैः कमलैः, बालाय कमलाय, बालाभ्याम कमलाभ्याम, बालेभ्य कमलेभ्य, बालात् कमलात्, बालस्य कमलस्य, बालयोः कमलयोः, बालानां कमलानां। सप्तमी एक वचन में बाले, तो यहां भी होगा कमले, बालयोः कमलयोः, बालेषु कमलेषु। कितना याद रखना हुआ इसमें, सिर्फ कमलम, कमले, कमलानी, इतना ही याद है, बाकी का तो बालों के अनुसार ही चला। संबोधन, तो संबोधन में एक थोड़ा सा यहां पर करना है कि हे कमल, हे कमले और हे कमलानी, और कुछ है ही नहीं इसमें। यानी ये अकारांत पुल्लिंग नाम और अकारांत ये नपुंसक लिंग नाम है। अब प्रश्न आता है कि कौन सा नाम अकारांत पुल्लिंग है, कौन सा नाम अकारांत नपुंसक लिंग नाम है। तो पीछे आपका कोष्टक दिया गया है, वहां से स्मरण कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा कि कौन से नाम यहाँ पर अकारांत पुल्लिंग नाम है और कौन से नाम अकारांत नपुंसक लिंग नाम है। इसी प्रकार दूसरा नाम भी आता है, जैसे कि हम यहाँ पर देखें जल, तो जल का भी कर सकते हैं, जलम, जले, जलानी, कर्ता, जलम, जले, जलानी, कर्म, जलेन, जलाभ्याम, जलेहि, करण, जलाय, जलाभ्याम, जलेभ्य, संप्रदान, जलात्, जलाभ्याम, जलेभ्य, अपादान, जलस्य, जलयोः, जलानां, संबंधक, जले, जलयोः, जलेषु, अधिकरण, हे जल, हे जले, हे जलानी, संबोधन। उसी प्रकार आपको यहां पर दिया गया है अंग, उद्यान, काष्ठ, लेकिन कुछ जगह यहां पर न का आना भी होता है। वो कहाँ है, तो वो हम संधि के नियम आदि से यहां पर देखेंगे। अब एक एक का सिद्ध करने के लिए ये नामपद के लिए कुछ ऐसे नियमावली है, और उस नियमावली को भी हमें याद रखना है, जिसमें प्रथम नंबर है कि क्या करना है यहां पर। तो प्रथम नंबर है धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। धातु, तो धातु किसे कहते थे, चलिए थोड़ा बहुत याद भी कर लेते हैं कि धातु किसे कहा जाता था। धातु किसे कहते थे, क्रियावाचक शब्द सही जवाब है, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। तो यहाँ पर नाम किसे कहा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कि धातु सिवाय के जो शब्द है, धातु सिवाय के जो शब्द है उसको नाम कहा जाता है। यानी धातु सिवाय के कौन कौन से शब्द हैं, हम यहाँ पर लिख दिए कि धातु सिवाय के शब्द को नाम कहा जाता है। जातिवाचक, गुणवाचक और द्रव्यवाचक। हाँ, तो यानी तब याद आना चाहिए कि शब्द के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं शब्द के, 4 प्रकार शब्द के हैं। सही है, कौन सा, द्रव्यवाचक और क्रियावाचक। इसमें क्रियावाचक शब्द वो धातु में आ गया, तो बाकी रहे हुए कितने शब्द है, 3। और उन 3 शब्दों को क्या कहा जाता है, नाम कहा जाता है। इन तीनों शब्दों को नाम कहा जाता है।
अब नाम में जो है उनके प्रत्यय अनेक अर्थ में लगता है। नाम को जो प्रत्यय लगाया जाएगा, पहले का प्रत्यय नहीं, इत्यादि प्रत्यय नहीं लगेगा, यहाँ पर स्यादि प्रत्यय लगेगा। यानी कौन से? स औस, अम औस, आभ्यम भीस, एभ्यम भ्यस, अस्भ्यम भ्यस, अस ओस आम, ई ओस सु, ये प्रत्यय जो है इनका शुरुआत स से है। यानी इसे इसलिए इसे स्यादि बोला जाता है। एक्चुअली ये स भी नहीं है, एक्चुअली सी स है। कैसे है? स सी, यानी स तो है लेकिन मूल में इसका प्रत्यय सी है। और सी जिसके आदि में हो, और सी और आदि, ई और अ दोनों मिलकर ए नहीं होता है। यहां पर ए कब होता है? अ वर्ण के बाद अगर ई वर्ण आए तब ए होता है, लेकिन इसमें तो पहले ई वर्ण है और उसके बाद अ आया है, तो ये क्या आएगा? अश्वसर। और अश्वसर के नियम से ई वर्ण का क्या होता है? य। यानी इसीलिए स्यादि ये हुआ है। यानी स्यादि प्रत्यय जो है ये स्यादि प्रत्यय लगता है। और स्यादि प्रत्यय यहां पर अनेक अर्थ में लगाया जाता है। कभी कर्ता के अर्थ में लगेगा, कभी कर्म के अर्थ में, कभी करण के अर्थ में, कभी संप्रदान के अर्थ में। तो इसी प्रकार ये विभक्ति के प्रत्यय जो है वो अनेक अर्थ में लगते हैं। अब सामान्य से अगर देखा जाए कर्ता, तो कर्ता किसे कहते हैं? इससे पहले सिखा चुके हैं। कर्ता किसे कहा जाता है? जो करता है, जो करता है मतलब जो कार्य करने वाला हाँ, जो कार्य को करें उसे क्या बोला जाता है? कर्ता। कर्ता या तो यानी कार्य जिसके द्वारा किया जाए वो अलग बात है, यानी कार्यों को करने वाला जो हो, यानी करने वाला जो है उसे क्या कहा जाता है? कर्ता। उसी प्रकार सेकंड नंबर कर्म। कर्म क्या है? कर्ता जिसको करे, यानी मूल स्वरूप में कार्य, यानी कार्य जो होता है उस कार्य को ही क्या बोला जाता है? कर्म। या तो कर्ता जिसको करें उसे क्या बोला जाता है? कर्म। जैसे कि बालक खाता है, तो इसमें कर्ता क्या है? यानी क्रिया जो करने वाला हो उसे कर्ता बोला जाता है। तो क्रिया क्या है इसमें? बालक खाता है में खाना ये क्रिया है, तो ये खाने का काम कौन कर रहा है? बालक। तो बालक क्या बनेगा? कर्ता। सही है। अब वाक्य को थोड़ा बढ़ाते हैं। बालक आम खाता है, बालक आम खाता है। अब कर्ता जिसको करें, कर्ता क्या करता है? आम खाता है। कर्ता खाता है, कर्ता खाता है। किसको खाता है? आम को। तो फिर यहाँ पर आम क्या बनेगा? कर्म। इसीलिए कर्ता ने, और हिंदी में हम पढ़ चुके हैं, कर्ता ने कर्म को, तो ये कर्म को हुआ। किसको? तो कर्म को। तीसरा नंबर में क्या आता है? करण। करण का मतलब यानी क्रिया करने के लिए बहुत उपयोगी साधन, अर्थात जिस साधन से क्रिया की जाए उस साधन को क्या बोला जाता है? करण। तो जैसे कि बालक हाथ द्वारा आम खाता है, यानी किसके माध्यम से वो आम खा रहा है? हाथ के माध्यम से। तो ये क्रिया करने के लिए, आम खाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? हाथ का प्रयोग किया गया है। तो ये उपयोगी साधन है कि नहीं? हाथ। उस बालक के लिए क्रिया करना है, आम खाना है, तो आम खाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? हाथ का उपयोग कर रहे हैं। तो हाथ उपयोगी साधन है कि नहीं? है। इसीलिए हाथ क्या है? करण। यानी हाथ से, यानी करण से होता है, या तो से या तो द्वारा, दोनों भी बोला जाए। हाथ द्वारा, तो ये द्वारा यहां पर देखें। अब यहां पर आगे और यहां पर बढ़ते हैं कि किसके लिए खा रहा है वो? क्षुधा शांत करने के लिए। किसके लिए? क्षुधा शांत करने के लिए। जब किसी के लिए किया जाता है तो वो क्या बनता है? संप्रदान। जिसके लिए किया जाता है वो क्या बनता है? संप्रदान। तो यहां पर किसके लिए करते हैं?
क्षुधा शांत करने के लिए, तो क्षुधा शांत करना ये क्या बनेगा? संप्रदान। संप्रदान, यानी कर्ता के लिए। उसके बाद जैसे यहां पर है कि वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो यहां पर क्या है कि जो वस्तु जिससे अलग होता है, जिससे अलग होता है, यानी जो वस्तु है, मूल वस्तु है, वो जिससे अलग होता है, बाद में देती हूँ, तू जाएगा तभी दे दूंगी। अगर बात हो गई हो तो म्यूट कर लें। हाँ सॉरी गुरु जी। तो यहां पर देखेंगे कि जिससे वो अलग हो रहा है, यानी मूल वस्तु जिससे अलग हो रहा है, तो जिससे वो अलग होता है उसे अपादान होता है, उसे अपादान कहा जाता है। तो यहां पर अपादान कौन बनेगा? वृक्ष या पत्ता? पत्ता। पत्ता गुरु जी। यही गलती कर देते हैं। वृक्ष 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 वृक्ष। पत्ता तो अलग हो रहा है, लेकिन मैं हम यहां पर क्या बोले कि जिससे अलग होता है उसे पंचमी, उसे अपादान लगता है। तो किससे अलग हो रहा है? पत्ता किससे अलग हो रहा है? वृक्ष से। तो फिर अपादान कौन बनेगा? वृक्ष। वृक्ष से पत्ता गिरता है, किससे? तो वृक्ष से। हम बोल तो रहे हैं किससे गिरता है? वृक्ष से। यानी कर्ता ने कर्म को करण द्वारा संप्रदान के लिए करण से करण से, यानी यहां पर अपादान से बोला जाए या तो में से बोला जाता है। उसके बाद जो आता है वो है संबंधक। क्या लिखा? म्यूट कर दे, किसका आवाज चालू है? चंद्रकांता मेहता, म्यूट कर दें। गुरुजी आप सबको म्यूट कर दो। क्यों बारंबार सूचन दिया जाए? अगर बात ही करनी है तो म्यूट करके करें। सर्वप्रथम नंबर कि क्लास में किसी भी तरह की आवाज नहीं चाहिए। ये वर्चुअल क्लास है, और वर्चुअल क्लास के अंदर अगर आवाज आएगी तो चारों तरफ का इसका आवाज इसके साथ, इसके आवाज इसके साथ, आप तक पहुंच नहीं पाएगी मेरी आवाज। यानी एक के कारण सभी का अंतराय होना। तो ऐसा अंतराय क्यों करना है? मिच्छामि दुक्कडम। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो है संबंधक। नाम से पता चलता है। क्या नाम, इसे क्या कहा जाता है? संबंधक। यानी संबंध होता है किसके साथ? अब तक जितने सारे देखे थे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये पांचों पांच विभक्ति का सीधा संबंध क्रियापद के साथ था। ये सीधा संबंध इसका क्रियापद से लगता था। लेकिन अब संबंधक जो है, इस संबंधक का संबंध क्रियापद से नहीं होता है। यह संबंधक का संबंध अन्य नाम से होता है। एक नाम का दूसरे नाम के साथ संबंध होता है। तो ऐसे जो मुख्य नाम होता है, मुख्य नाम का संबंध जिसके साथ होगा उस नाम को संबंधक बोला जाता है, या तो उसी नाम को गौण नाम भी बोला जा सकता है। जैसे आम का पेड़, यहां पर दो शब्द है, दो नाम है यहां पर। कौन कौन सा? एक आम और दूसरा पेड़। तो इसमें मुख्य क्या है? पेड़। पेड़ मुख्य है, सही है। क्या मुख्य है यहां पर? पेड़ मुख्य है। वृक्ष यहां पर मुख्य है, चाहे वो वृक्ष किसी का भी हो सकता है। तो ये वृक्ष का संबंध किसके साथ था? आम के साथ था कि नहीं? तो आम के साथ संबंध है, इसीलिए आम को कौन सी विभक्ति? संबंधक, षष्ठी विभक्ति। आम ये संबंधक बनेगा। या तो इसी आम जो है वो गौण नाम बोला जाता है,
और गौण नाम को षष्ठी विभक्ति होती है। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ क्या है? तो अधिकरण का अर्थ होता है कि आधार। कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, वो आधार के बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। आधार तो चाहिए ही। जैसे कि यहां पर ये पुस्तक है, ये पुस्तक है, पुस्तक को ऐसे हवा में रख सकते हैं? नहीं रखा जा सकता। तो पुस्तक रखने के लिए हम क्या किए? यहाँ पर टेबल, ये टेबल के ऊपर है कि नहीं? तो यहाँ पर दो वस्तुएं, कौन से? एक टेबल भी है और दूसरा पुस्तक भी है। पुस्तक भी है। तो इसमें जो है कि जो रखने वाला होता है ना, जो रखने वाला होता है उसे आधार बोला जाता है। जो रखने वाला, ये जो रखने वाला होता है, तो पुस्तक को कौन रखता है? टेबल। तो टेबल क्या बनेगा? आधार बनेगा। आधार बनेगा। अब देखिए कुआं में पानी है, तो पानी को रखने वाला कौन? कुआं। तो कुआं क्या बनेगा? आधार बनेगा। अब देखिए कि स्कूल में स्टूडेंट है यानी विद्यार्थियां हैं, तो फिर यहां पर आधार कौन है? स्कूल ये आधार है। सही है, स्कूल ये आधार है। मैदान में खिलाड़ी हैं, तो इसमें आधार कौन है? मैदान, क्योंकि खिलाड़ियों के रहने के स्थान, यानी अगर देखा जाए तो वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति का रहने का जो स्थान हो या तो फिर रखने वाला जो हो, उसे क्या बोला जाता है? आधार। और उसी आधार नाम को ही क्या, कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण। अधिकरण, ये 7 विभक्तियां हैं। तो यहां पर दूसरा नंबर नियम में हम लोग देखे थे कि विभक्ति के प्रत्यय जो है नाम को अनेक अर्थ में लगाया जाता है। विभक्ति के प्रत्यय नाम को अनेक अर्थ में लगता है। कभी कर्ता के अर्थ में, यानी क्रिया को करने वाला मुख्य हो जाता है, कभी कर्म भी बन जाता है, तो कभी वो कारण भी बन जाता है। यानी ये नाम को अलग 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 अर्थ में उनके विभक्ति के प्रत्यय लगता है। अब यहां पर बोला गया वाक्य का ना, यानी वाक्य में से जो नाम सीधा क्रियापद के साथ संबंध रखता है उससे मुख्य नाम कहलाता है। उसे क्या कहलाएगा? उसे मुख्य नाम कहा जाता है। और मुख्य नाम को ही कौन सी विभक्ति लगती है? तो मुख्य नाम को प्रथमा विभक्ति, बाकी सारे को गौण नाम, यानी वो गौण नाम अलग अलग, और गौण नाम को षष्ठी विभक्ति। तो यहाँ पर दूसरा नियम वो है। उसके बाद चौथा नंबर नियम में देखें कि मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। और प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय कौन कौन से हैं? एक वचन में स, द्विवचन में औ, और बहुवचन में अस। ये प्रत्यय जो है कि ये प्रत्यय यहां पर लगाया जाता है प्रथमा एक वचन, प्रथमा द्विवचन और प्रथमा बहुवचन। तो यहां पर जो है कि मुख्य नामार्थे प्रथमा विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। और एक नियम यहां पर ध्यान रखना है, जैसे क्रियापद आदि बनाने के लिए हम लोग क्या किए थे? क्रियापद बनाने के लिए करते थे कि तियादि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहा जाता है। लेकिन यहां पर तियादि नहीं है, यहां पर कैसे? स आदि। स्टार्टिंग किससे है? कर्ता सौ से स्टार्ट होता है। एक वचन में क्या है? सौ है ना। इसीलिए यहां पर क्या करेंगे कि स्वादि विभक्ति के प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहा जाता है। इतना याद रखना है। साथ साथ में अब क्या क्या फेरफार होता है, क्या क्या परिवर्तन होता है, कुछ संधि के इसमें नियम लगेगा, संधि के नियम आदि लगने से किस प्रकार इसका रूप बनता है वो भी यहां पर देखेंगे। लेकिन अभी एक एक करके ये नियमों को पढ़ लेते हैं, आगे आने वाला है ही। उसके बाद क्या है कि ये नियम तो आ चुका है, नहीं इसके बाद वाला आएगा शायद। अवर्ण के बाद ए या ए तथा ओ या ओ, ये दोनों साथ मिलकर ए तथा ओ होता है। ये संधि के नियम है। बहुत सारे उदाहरण भी आप लोग देख चुके होंगे, रिकॉर्डिंग में वो भेजा भी गया था। यानी क्या होना चाहिए कि अवर्ण के बाद, यानी पहले स्टार्टिंग में अवर्ण होना चाहिए, उसके बाद ए आए या तो ए आए, दोनों साथ मिलकर ए तथा ओ होता है।
अ वर्ण के बाद ए आए तो भी ऐ है, अ वर्ण के बाद ऐ आए तो भी ऐ होता है। यानी ऐ होने के लिए कितने कारण है? 4 कारण होता है। कौन से? तो अ वर्ण बोला गया है, अ वर्ण में क्या आता है? अ वर्ण जब बोला जाए तब क्या आएगा? अ और आ, इन दोनों को अवर्ण बोला जाता है। यानी एक बार अ के साथ ए लगे तब ए होता है, नंबर 1। आ के साथ ए लगे तब भी ऐ होता है, नंबर 2। अब अ के साथ ऐ लगे तो भी ऐ होता है, नंबर 3। आ के साथ ऐ लगे तब भी ऐ होता है, ये नंबर 4। यानी इन 4 कारणों से ए बनता है। यानी अ वर्ण के बाद ए या ऐ, ये दोनों मिलकर ऐ होता है। उसी प्रकार अ वर्ण के बाद ओ या ओ, ये दोनों मिल जाएं तब भी वहां पर ओ होता है। उदाहरण आप लोग देख चुके होंगे, बहुत सारे उदाहरण दिया गया है। उसके बाद वाला नियम, प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय। प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय, क्योंकि अस प्रत्यय कुल 4 है। कहां कहां आता है? प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। याद कर लीजिएगा। देखिए, स औ अस, ये प्रथमा का अस हुआ। औ अस, ये द्वितीय का अस हुआ। फिर आभ्याम भीस, एभ्याम भ्यस। फिर पंचमी में आता है अस्भ्याम भ्यस, तो वहां पर एक बार अस है, वो पंचमी का अस है। अस ओस आम, ये षष्ठी का अस है एक वचन में। इसीलिए ये 4 प्रकार के जो अस है, इन चारों प्रकार के अस में से यहां पर क्यों लिखना, यहां पर ये जो प्रथमा जो शब्द लिखा गया है, प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय, क्यों? इसलिए क्योंकि अस प्रत्यय सिर्फ प्रथमा में ही नहीं लगाया जाता है। अस प्रत्यय 4 जगह पे है। प्रथमा एक वचन, द्वितीय प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन। इनमें अब प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय बोलने से बाकी 3 का बाद बाकी हो जाता है, उसका ग्रहण वहां पर नहीं होता है। द्वितीय बहुवचन का नहीं होता है, पंचमी एक वचन का नहीं होता है, षष्ठी एक वचन का नहीं होता है। सिर्फ किसका ग्रहण होता है? यहां पर प्रथमा का ही ग्रहण करना होता है। तो वहां पर बोला है कि प्रथमा विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि पूर्व के जो अ है उस अ का आ हो जाता है। अगर अस प्रत्यय के पहले अ आएगा तो स्वाभाविक है अकारांत नाम का हम लोग सिद्ध करेंगे, तो अ तो आने वाला है ही, तो वहां पर अ का आ हो जाएगा। उसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद वाला नियम कि समान स्वर के बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्वदीर्घ होता है। चलिए, समान स्वर कितने हैं? अनम्यूट करो। समान स्वर कितने हैं? बोलिए, समान स्वर कितने हैं? अभी एग्जाम टेस्ट में आने वाला है, ये सबको याद रख लेना है। समान स्वर कितने हैं? 10 समान स्वर है। सही है। कहां से? अ से लेकर दीर्घल रू तक। अ से लेकर दीर्घल रू तक के स्वरों को समान कहा जाता है। तो ऐसे 10 समान स्वर हैं। तो क्या बोला गया नियम में? समान स्वर के बाद, लेकिन समान कितने हैं? सिर्फ 2। समान कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन से? अपने वर्ण के। अवर्ण का अवर्ण समान है, तो अवर्ण का अवर्ण, अवर्ण में क्या क्या आता है? अ और आ, यानी समान स्वर के साथ समान स्वर आए तो फिर दोनों मिलकर ये समान स्वर और समान स्वर, ये दोनों मिलकर स्वदीर्घ होता है। अब देखिए, स्व में जो है एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। जैसे कि अ समान स्वर है अ का, तो अवर्ण का अवर्ण समान स्वर है, तो अवर्ण में क्या आता है? अ और आ। इसमें से एक ह्रस्व है कि नहीं? क्या ह्रस्व है?
अ ये ह्रस्व है और आ क्या है, दीर्घ। दीर्घ है ना। तो ये यहाँ पर क्या बोला गया, वही बोला गया कि समान स्वर होना चाहिए, उसके बाद समान स्वर आए तो दोनों मिलकर स्व दीर्घ होता है, यानी अपने का दीर्घ ही होगा, क्या होगा, अ नहीं होगा, दोनों मिलकर क्या होगा, आ होगा। अब दीर्घ ह्रस्वई के बाद अगर दीर्घ ही आए या तो फिर से ह्रस्वई आ जाए तो फिर दोनों मिलकर क्या होगा, दीर्घ। दीर्घई। दोनों समान स्वर है, समान स्वर है, तो इन दोनों में समान में दीर्घ क्या होता है, दीर्घ क्या होता है, दीर्घ ही होता है। उसी प्रकार ह्रस्व के बाद दीर्घ ऊ आए तो दीर्घ ऊ ही होगा। अ के बाद आ आए तो आ ही होगा। उसी यही बोला गया कि समान स्वर के बाद अगर समान स्वर आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, स्व होता है। ये नियम था। अब दूसरा ये 9वां नियम जो है कि द्वितीया विभक्ति के लिए जो अस प्रत्यय है, तो द्वितीया विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर, द्वितीया विभक्ति के अस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, असहित पूर्व के समान स्वर। फिर से याद कर लेना है, समान स्वर कितने, 10। ये 10 में से कुछ है कि नहीं। अगर द्वितीय विभक्ति का अस प्रत्यय हो और उसके पहले अगर समान स्वर हो तो फिर क्या होता है, अस प्रत्यय का यहां से अ और उसके पहले जो आया है समान स्वर का जो समान स्वर है वो दोनों साथ मिलकर क्या हो जाता है, वहां भी तब वो दोनों मिलकर समान का क्या होता है, स्वर दीर्घ होता है। पूर्व के जो समान स्वर अगर वो ह्रस्व भी हो तो वहां पर दीर्घ हो जाता है और सिर्फ अ के साथ वो समान स्वर दीर्घ होता है। तो अब अस में से अ जाए तो फिर बचेगा क्या, स बचेगा ना। अस यही अस विभक्ति है, अस प्रत्यय है, तो ये अस प्रत्यय में से अ निकल जाए तो क्या बचेगा, स बचेगा ना। तो प्रश्न आता है कि तब स का क्या करें। तो वहां पर बताया गया है अगर वो नाम पुल्लिंग नाम के साथ होता हो तब स के बदले वहां पर न हो जाता है, क्या हो जाता है, ये स का बदले वो न हो जाएगा। कब, अगर पुल्लिंग नाम हो तो। अगर मान लीजिए नाम अगर नपुंसकलिंग हो तो नहीं होता है, तो फिर स का स ही रहता है। लेकिन ऐसे ये नहीं होता है। अगर नाम स्त्रीलिंग हो तो स का स ही रहेगा, वहां पर न नहीं होगा। स का न कब होगा, अगर पूर्व का नाम क्या होना चाहिए, पुल्लिंग हो। तो इसीलिए बोला गया है वहां पर दीर्घ होता है, परंतु उस समय पुल्लिंग नाम के अस प्रत्यय के जो स बाकी है उस स का क्या हो जाता है, न हो जाता है। 10वां नंबर नियम, अब द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता को यानी मुख्य नामार्थ है प्रथमा विभक्ति, तो द्वितीय विभक्ति किसको लगेगा, कर्म को। तो ये नियम है। तृतीय और तृतीय विभक्ति यहाँ पर क्या बोला है, प्रथमा द्वितीय बहुवचन के ई प्रत्यय, ये नपुंसक लिंग का प्रत्यय है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति के ई ह्रस्व ई प्रत्यय लगने पर सरांत नपुंसक नाम के बाद न जोड़ा जाता है। कैसे, नाम तो सरांत भी हो सकता है, व्यंजनांत भी हो सकता है, लेकिन न कब जोड़ा जाएगा, सरांत नाम हो और साथ साथ में वो नाम अगर नपुंसक लिंग हो तो फिर वहां पर न जोड़ा जाता है। अब तृतीय विभक्ति, तो तृतीय विभक्ति किसको होती है, पहली विभक्ति मुख्य नामार्थ, मुख्य नाम को यानी कर्ता। द्वितीय विभक्ति कर्म। तो तृतीय विभक्ति किसे होगी, करण, यानी तृतीय विभक्ति करण को होती है। अब यहां पर बोला कि भ्याम प्रत्यय लगाए जाए। एक भ्याम प्रत्यय आएगा, कहां आएगा, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन। कहां पर, तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचने भ्याम। देखिए वहां पर स ओवस, आ अम ओवस, उसके बाद आ भ्याम, उसके बाद अस ए भ्याम, अस भ्याम, है कि नहीं। तो ये तृतीय चतुर्थी पंचमी द्विवचन का जो प्रत्यय जो भ्याम है वो क्या होता है कि भ्याम प्रत्यय लगने पर क्या होता है, उसके पूर्व में अगर अ हो तो अ का क्या हो जाता है, आ हो जाता है। यानी भ्याम प्रत्यय लगने पर अ का आ हो जाता है। उसके बाद बोला गया कि
उसके बाद संप्रदान, तो संप्रदान किसे लगेगी, तो चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान ये चतुर्थी विभक्ति को होती है। और चतुर्थी विभक्ति क्या है कि य प्रत्यय आएगा। य प्रत्यय कहां पर आएगा, तो ए का य हो जाता है। तो य प्रत्यय जब लगता है तो य के पूर्व में भी अगर अ हो तो उसका भी क्या हो जाता है, आ हो जाता है। उसके बाद ये 16वां नंबर नियम कि भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय, भ से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय कुछ हैं, जैसे भ्याम किससे प्रारंभ होने वाला प्रत्यय है, भ्याम प्रत्यय किससे प्रारंभ होता है, स्टार्टिंग भ से ही होता है। उसी प्रकार भ्यास, तो भ्यास प्रत्यय किससे प्रारंभ होने वाला होता है, भ से। लेकिन भ्याम प्रत्यय क्या हुआ, बहुवचन का है। अभी अभी हम लोग देखे भ्याम प्रत्यय किसका है, द्विवचन का है। अब यहाँ पर सिचुएशन दोनों देखना है, सिर्फ भ से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय ही नहीं, लेकिन साथ में क्या बोला गया है कि भ से प्रारंभ होने वाले साथ साथ में वो बहुवचन का भी होना चाहिए। अगर बहुवचन का हो तो फिर क्या होता है, पूर्व का जो अ है तो उसका अ का क्या बन जाता है, ए बन जाता है। यानी भ से प्रारंभ होने वाले बहुवचन के प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो अ का ए हो जाता है। आ नहीं होता है, यहाँ पर अ का ए होता है, ए होता है। हर एक बार में अ का आ नहीं करना है। उसके बाद क्या है, पांचवा ये पंचमी विभक्ति, तो पंचमी विभक्ति किसे, तो पंचमी विभक्ति अपादान को होती है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति जो है वो आगे जाकर हम लोग देखेंगे कि गौण नाम को षष्ठी विभक्ति, यानी जो मुख्य नाम है, मुख्य नाम को छोड़कर जो अन्य नाम है उसे क्या बोले, गौण नाम। और गौण नाम को कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी विभक्ति होती है। अब यहाँ पर नाम प्रत्यय, एक नाम प्रत्यय आएगा। ये नाम प्रत्यय षष्ठी बहुवचन में, आम के बदले नाम होता है। मूल प्रत्यय आम है, उसका आदेश क्या हुआ है, नाम हो चुका है। अब नाम प्रत्यय लगने पर क्या होता है, पूर्व में अगर कोई समान स्वर हो तो समान स्वर कितने हैं, 10। याद रखना, बारंबार बोल रहे हैं, समान स्वर कितने हैं, 10 है। धुट व्यंजन कितने हैं, 25। ये तो पता नहीं, भूल गए, 24, 24 कितने हैं, 24। लेकिन सीट सिवाय के धुट व्यंजन कितने, 21 सही है। सीट सिवाय के धुट व्यंजन कितने, 21 है। सीट व्यंजन कितने, 3। सीट व्यंजन कितने आएगा, सिर्फ 3 ही आएगा। कौन, तालव्य मूर्धन्य स और दंत स। तो ये सब याद रख लेना। तो यहाँ पर क्योंकि ये काम में आने वाला है, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि नाम प्रत्यय लगने पर पूर्व में अगर समान स्वर हो तो उस समान स्वर का क्या हो जाता है, वो दीर्घ होता है। अब समान स्वर 10 है, यानी 10 में से दीर्घ कितने हैं, 5। अगर पूर्व में अ है तो अ का क्या होगा, आ। पूर्व में ह्रस्व है तो उसका दीर्घ ई। पूर्व में ह्रस्व है तो उसका दीर्घ। यानी पूर्व में अगर समान स्वर हो तो उसका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। कब, तो नाम प्रत्यय लगने पर। और अंतिम नियम बोला गया है कि ओस तथा स से, यहाँ पर 3 प्रत्यय यहाँ पर ध्यान देना है कि ओस प्रत्यय कहां पर आता है, तो षष्ठी सप्तमी द्विवचन में ओस प्रत्यय। और दूसरा एक सिचुएशन, ये ओस प्रत्यय में तो करना ही है। दूसरा एक सिचुएशन यहाँ पर बताया कि स से प्रारंभ होने वाला बहुवचन का प्रत्यय होना चाहिए। स से प्रारंभ होने वाला प्रत्यय तो प्रथमा एक वचन भी है कि नहीं, स ओस है, लेकिन वो एक वचन का था, बहुवचन का नहीं था। तो बहुवचन का प्रत्यय कहां पर है, तो बहुवचन का प्रत्यय है सप्तमी बहुवचन में। कहां पर आता है, सप्तमी, यानी अधिकरण बहुवचन में सु प्रत्यय है। तो यही बोला गया कि ओस प्रत्यय और स से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पूर्व में अगर अ हो तो उसका क्या हो जाता है, ए होता है। ये जो नियम है ये लगभग ये 19 नियम के आधार से जहां जो लगेगा उसके हिसाब से हम नाम पद की सिद्धि करेंगे। और नाम पद की सिद्धि में कल हम देखेंगे कर्ता, कर्म और करण, लगभग तीनों पद को लगभग यहाँ पर कल हम लोग देखेंगे। चलिए आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल से आगे देखेंगे। नमो नमः।
प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।